गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर का एक दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था एक बुक के लिए, और बुक के लिए हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया और एक बुक की डिटेल इनपुट की थी। अभी यहाँ पर हम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम वैसा ही बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर केवल स्ट्रक्चर में चेंज ये है कि अभी हमको एक स्टूडेंट के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और उस स्ट्रक्चर में आपको जो है स्टूडेंट का नाम इनपुट करना है, उसके फादर्स नेम इनपुट करना है, रोल नंबर इनपुट करना है, मार्क्स इनपुट करना है और हाइट इनपुट करनी है। तो ये स्ट्रक्चर आपको एक स्टूडेंट के लिए बनाना है, यानी आपसे कहा गया है इनपुट द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट यानी एंड प्रिंट द सेम, यानी जो डिटेल आप स्टूडेंट की इनपुट करेंगे वही डिटेल आपको क्या करनी है भाई, प्रिंट करनी है। ठीक, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही हम यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई। तो सबसे पहले वी यूज़ द कीवर्ड स्ट्रक्ट लिखने के बाद हमें स्ट्रक्चर का नाम देना है जो यूज़र डिफाइंड है, यानी हम कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए हमने स्टूडेंट के लिए हम स्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिया। ठीक भाई, अब डिटेल में उसमें कहा गया है कि नाम होना चाहिए, तो अभी हम पीछे सीख के आए हैं कि जो नाम है वो क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग के लिए वी यूज़ एरे ऑफ कैरेक्टर, यानी हम एक कैरेक्टर टाइप एरे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हमने यहाँ पर जो एलिमेंट लिया है उसका नाम है नेम, और उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं ये लिमिट यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी है। तो जो फादर्स नेम है वो भी क्या है, आपका स्ट्रिंग हो गया। रोल नंबर हमने एक इंटीजर वैल्यू ले लिया है। जो मार्क्स हैं वो एक संख्या होगी, एक केवल, तो इंटीजर में मार्क्स मान लिए हैं। हाइट फ्लोट ले ली है। ठीक है भाई, आपको खुद समझना है कि अगर किसी की हाइट है सपोज कीजिए 5.6, फ्लोट वैल्यू हो सकती है ना भाई। जो मार्क्स उसको मिले, आपकी मार्कशीट में लिखा है 20, 30, 100, तो ये एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। जो रोल नंबर है आपका वो एक पूरी संख्या होती है, दशमलव नहीं होता, तो इंटीजर होना चाहिए। नाम इंटीजर नहीं हो सकता ना भाई, स्ट्रिंग होना चाहिए, तो स्ट्रिंग लिया हमने। तो ये आपको समझना है कि वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा, एलिमेंट्स का जो डेटा टाइप होगा वो कैसा होगा। तो आप केवल ऊपर एलिमेंट्स को देख के तुरंत आप डिसाइड करें कि आपको क्या डेटा टाइप इस्तेमाल करना चाहिए, या आपको देख के एलिमेंट्स को यूज़ करना है खुद ही भाई। तो अभी पीछे हम सीख के आए हैं कि केवल एलिमेंट्स का नाम लिख देने से हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल का नाम चाहिए। तो अभी एक स्टूडेंट की डिटेल आपने इनपुट करनी है, तो मान लीजिए हमने एक स्टूडेंट को क्या एज्यूम कर लिया है भाई, उसको हमने एक्स मान लिया है। ठीक है भाई, अभी ये स्ट्रक्चर किसी के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है कि ना भाई। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका नाम होगा, आपका पिताजी का नाम, रोल नंबर, मार्क्स, हाइट। दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं क्या सभी के साथ ये चारों चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी भाई, पांचों चीज़ें तो बिल्कुल होंगी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सभी के ऊपर अप्लाई हो सकता है। हमें किसके ऊपर अप्लाई करना है, किसी एक स्टूडेंट के ऊपर, तो हमने एक वेरिएबल क्या मान लिया भाई, एक्स। जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे, इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया कि हमको डिटेल भरनी है स्टूडेंट की। तो डिटेल इनपुट करने के लिए कौन सा फंक्शन भाई, स्कैनफ फंक्शन। पहली वैल्यू आपको स्ट्रिंग नाम इनपुट करना है, तो %s। दूसरी वैल्यू पिताजी का नाम, वो भी स्ट्रिंग %s। तीसरी वैल्यू रोल नंबर इंटीजर है %d। चौथी वैल्यू मार्क्स, वो भी इंटीजर है %d। पांचवी वैल्यू हाइट है आपकी, वो फ्लोट आपने ली है, तो ये %f। इसका मतलब जैसे ही स्कैनफ में आप ये 5 चीज़ें लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप पहला एक नाम इनपुट करेंगे, स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, दूसरी एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, तीसरी इंटीजर वैल्यू इनपुट करेंगे, चौथी एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करेंगे, और पांचवी एक फ्लोट वैल्यू इनपुट करेंगे। कैसे इनपुट होगा, अभी पीछे हम सीख के आए हैं कि स्ट्रिंग के केस में हम एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर एड्रेस का साइन नहीं लगाया है। और पीछे हमने अभी सीखा है कि जब भी हम एलिमेंट्स को यूज़ करना चाहते हैं, ये जो करली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ लिखा है ये कहलाते हैं आपके स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स, और ये जो करली ब्रेस के बाहर आपने लिख रखा है ये क्या कहलाएगा भाई, स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो वेरिएबल का इस्तेमाल करके ही आप इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको वेरिएबल का नाम लिखना है और डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है और एलिमेंट का नाम लिखना है। एलिमेंट, पहला एलिमेंट है आपका नेम,
तो एक्स डॉट नेम। अगला एलिमेंट आपका एफ नेम है तो एक्स डॉट एफ नेम। तो देखिए एक्स डॉट नेम, अगला एलिमेंट एक्स डॉट एफ नेम। लेकिन अभी पीछे हमने बताया कि स्ट्रिंग के केस में एड्रेस हम नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही आपका इंटीजर वैल्यू इनपुट आपको करनी है तो बिना एड्रेस ऑपरेटर के क्या आप नंबर इनपुट करेंगे और वो वैल्यू असाइन हो जाएगी रोल नंबर को, तो हम कहेंगे नहीं हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, एक्स डॉट रोल नंबर, एड्रेस ऑपरेटर। अगली वैल्यू एम्परसेंड एट द एड्रेस ऑफ एक्स डॉट मार्क्स। अगली वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ एक्स डॉट हाइट। जो स्कैनफ फंक्शन आपने यूज़ किया है ये इनपुट करने के लिए है और आपको वही डिटेल प्रिंट भी सेम करनी है। तो देखिए वही सेम स्कैनफ, वैसे ही आपको क्या यूज़ करना है, प्रिंट एफ। जो 5 वैल्यू आपने इनपुट की है वही 5 वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। और प्रिंट में आप क्या करते हैं भाई, इस सब जगह से एड्रेस ऑपरेटर को क्या कर देते हैं भाई, हटा देते हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम को रन करके आप देखें। जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा इंटर डिटेल ऑफ आ स्टूडेंट। ठीक है भाई, तो आपको डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले सपोज़ कीजिए हमने नाम लिख दिया भाई सुरेश, ये स्टूडेंट का नाम हो गया। ठीक है भाई, पिताजी का नाम सपोज़ कीजिए हमने लिख दिया रमेश। ठीक है भाई, रोल नंबर सपोज़ कीजिए हमने कहा रोल नंबर है 125, मार्क्स आए इनके सपोज़ कीजिए 65 और हाइट है सपोज़ कीजिए 5.7। तो देखिए जो पहली वैल्यू आपने इनपुट की है ये स्टूडेंट का नाम बन जाएगी, जो दूसरी वैल्यू आपने इनपुट की है ये उनके फादर्स पिताजी का नाम बन जाएगी, जो तीसरी वैल्यू है ये उसका रोल नंबर असाइन हो जाएगा, जो चौथी वैल्यू है ये उसके मार्क्स असाइन हो जाएंगे और जो पांचवी वैल्यू है ये उसकी क्या बन जाएगी भाई, हाइट बन जाएगी। ये स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करके आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और ये 5 वैल्यू आप इनपुट करेंगे। इसके बाद जो आपने इनपुट किया है वही आपको क्या करना है भाई, प्रिंट करना है। तो हमने प्रिंट एफ मैसेज एक लिखा है डिटेल्स आ, और नीचे देखिए प्रिंट एफ में आपने वही 5 वैल्यू को क्या कर दिया है भाई, प्रिंट कर दिया है। इसका मतलब जैसे आप स्कैनफ फंक्शन स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं सेम आप वैसे ही प्रिंट एफ भी यूज़ करते हैं। यानी एलिमेंट एक्सेस करने का या प्रिंट करने का तरीका वही है, एलिमेंट से पहले वेरिएबल का नाम, डॉट ऑपरेटर, फिर एलिमेंट का नाम। ठीक है भाई, अगर आप एक्स डॉट नेम की जगह खाली नेम लिख देंगे तो किसका नाम प्रिंट हो। ठीक है भाई, तो ये चीज़ कभी भी सही नहीं होगी और कभी भी एग्जैक्ट आउटपुट आपको नहीं दे पाएगी। अगर आप यहाँ पर भी नहीं लिखते तो इसका मतलब कभी भी नाम इनपुट नहीं होगा। तो बिना वेरिएबल के आप कोई भी एलिमेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो आपने डिटेल्स इनपुट की है सेम यही डिटेल्स क्या हो जाएंगी भाई, आपकी प्रिंट हो जाएंगी। देखिए भाई आपने जो वैल्यू इनपुट की वही वैल्यू सेम क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसका मतलब स्ट्रक्चर एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है जिसमें आपसे स्ट्रक्चर बनाने को अगर कहा जाए तो आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करिए, जो नाम आप लेना चाहते हैं वो लीजिए, करली ब्रेसेस का इस्तेमाल कीजिए, एलिमेंट्स जो हैं भाई उनका नाम आप लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं जो नाम आपको दिए जाएं एज इट इज़ वही नेम आप यूज़ करें। वेरिएबल का नाम, नेम की जगह आप एन फॉर नेम भी लिख सकते हैं, एक्स फॉर नेम भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उन्हीं नामों को इस्तेमाल करें जिससे ये आपका रियलिस्टिक चीज़ों की तरह लगे। और जब हम ये देखें स्ट्रक्चर को तो हमारी समझ में आए कि हाँ भाई स्ट्रक्चर ये किसके लिए है, तो हम समझ रहे हैं स्टूडेंट के लिए और ये चीज़ें उसके बारे में डिटेल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो कोशिश करते हैं हम ऐसे ही बनाएं, अदरवाइज़ आप वेरिएबल के नाम को बदल भी सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।